देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमांत लागत और औसत लागत को परिभाषित कीजिए। सीमांत लागत को अंग्रेजी में कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी सीमांत टर्म लगा रहता है इसका मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई। ठीक है, क्या होता है सीमांत का अर्थ? एक अतिरिक्त इकाई। तो ध्यान से देखिए डेफिनेशन को। अब कह रहे हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। मान करके चलिए कि एक कलम बनाने की जो टोटल कॉस्ट है वो मानते हैं हम 10 रुपये, लेकिन जब हम चाहते हैं कि एक और कलम बना लिया जाए तो टोटल अब हम 2 कलम बनाने लगे। पहले तो हम एक बनाते थे जिसका टोटल कॉस्ट आता था 100 यहाँ पर 10 रुपये। अब हम चाहते हैं कि एक और कलम बना लिया जाए तो टोटल अब हम 2 कलम बना रहे हैं तो इसके मान लो कि हमारा टोटल कॉस्ट बढ़ करके 25 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि उत्पादन की मात्रा में कितनी इकाई की वृद्धि की गई, तो केवल एक ही यहाँ पर बढ़ाया गया है, लेकिन इसकी वजह से टोटल कॉस्ट में कितने का परिवर्तन आया, तो 15 का। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सीमांत लागत हमारा 15 रुपये ही होगा। अब ये सीमांत लागत बताता क्या है? कुल लागत में परिवर्तन को बताता है। क्या बताता है? कुल लागत में परिवर्तन की दर को बताता है, मतलब कि कुल लागत में किस गति से परिवर्तन हो रहा है, इसी चीज़ को बताता है सीमांत लागत। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट डेफिनेशन दे दिया है कि कुल लागत में परिवर्तन की दर को सीमांत लागत कहते हैं। कुल लागत में परिवर्तन की दर को हम सीमांत लागत कहते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या इससे लिखा है फॉर्मूला सो, यहाँ पर लिखा है क्यू का मतलब है उत्पादन की मात्रा में, यहाँ पर क्या है डेल्टा मतलब परिवर्तन। तो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से कुल लागत में कितना परिवर्तन आया उसका अनुपात सीमांत लागत कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा क्यू में परिवर्तन कितने का हुआ है? 1 का। तो यहाँ पर नीचे हम डेल्टा क्यू की जगह 1 रख देंगे। लेकिन टोटल कॉस्ट में कितने का परिवर्तन दिख रहा है? पहले तो 10 था, बाद में 25 हो जा रहा है, तो परिवर्तन कितने का आया? 15 का। तो हम यहाँ पर 15 रख देंगे। तो 15/1 मतलब कितना? 15। तो इस ढंग से आप सीमांत लागत निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। दूसरा यहाँ पर तरीका आप यूज कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे है, कह रहा है कि यहाँ पर हमें सीमांत लागत जब निकालनी होगी तो जितनी इकाई पर निकालनी होगी, चूंकि आखिरी इकाई कौन सी है? 2, तो यहाँ पर रख दो 2। ठीक है, और यहाँ पर भी रख दो 2। n की जगह पर हमने कितना रख दिया? 2। ठीक है, अब n का मतलब यहाँ पर आप n भी लिख सकते हैं, उत्पादन की इकाइयाँ हम लोग बताते हैं इसका मतलब। तो यहाँ जो 2 हमने लिखा है तो दूसरी इकाई से टोटल कॉस्ट कितना है? तो दूसरी इकाई उत्पादन किए तो उससे टोटल कॉस्ट हमारा 25 है, तो आप यहाँ पर 25 लिखेंगे। 2 गुना उना मत कर देना। अब यहाँ पर देखो 2 - 1 का मतलब होता है 1, तो एक इकाई पर टोटल कॉस्ट कितना है? 10, तो यहाँ पर लिखिए 10। तो 25 - 10 यानी कि कितना बचा? 15। तो इस ढंग से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए औसत लागत क्या होता है? औसत लागत का मतलब कि कम से कम एक इकाई बनाने की लागत क्या होगी, कम से कम एक इकाई बनाने की लागत क्या होगी, तो इसी को कहते हैं औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट में आप इसे एसी कह सकते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट को देखो यहाँ पर जब भी हम लोग समझते हैं एवरेज या फिर औसत को तो भाग देकर के आपको निकालना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट किया जाता है ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है, मतलब प्रत्येक इकाई आपको बनाने की जो लागत आती है वही है आपका औसत लागत। जैसे मान लो कि हमने जो है टोटल 5 जो है कलम बनाया और 5 कलम बनाने का टोटल जो खर्चा आया है मेरा वो 50 रुपये आया है। टोटल खर्चा कितना है मेरा? 50 रुपये आया है। 5 कलम हमने आसानी से बना लिया 50 रुपये में। तो कम से कम हम पूछ रहे हैं कि एक कलम कितने का होगा, तो यहाँ पर 50 को 5 से भागा दे दो सीधे तौर पर, तो हम कहेंगे कि प्रत्येक कलम हमने 10-10 रुपये का बनाया है। ठीक है, तो इस ढंग से ये हमारा है एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत। अब इसको दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो हमने तो अभी उत्पादन की मात्रा से भाग किया, आप चाहें तो श्रम की मात्रा से भी भाग कर सकते हैं, परिवर्तनशील साधन की मात्रा से भी भाग कर सकते हैं टोटल कॉस्ट को, तब भी ये आपका औसत लागत निकल जाएगा। क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि कुल लागत को परिवर्तनशील साधन क्यों भाई, स्थिर साधन क्यों नहीं? क्योंकि जब अल्पकाल में हम उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं या फिर उत्पादन घटाने की बात करते हैं तो सिर्फ परिवर्तनशील साधन ही परिवर्तन हो सकते हैं। तो उसी ढंग से हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि कुल लागत को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने पर औसत लागत प्राप्त होता है। तो टोटल कॉस्ट को आप लेबर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि लेबर क्या है आपका परिवर्तनशील साधन है। तो मान करके चलो कि हमारे पास 10 लेबर हैं
और 10 लेबर ने जब काम किया तो हमने उसे जो है वो 1000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो हम कहेंगे कि कम से कम एक लेबर की मजदूरी कितनी हो गई यहाँ पर, तो इस शून्य से इस शून्य को काट दो तो कम से कम एक लेबर को यानी कि 100 रुपये आसानी से मिल जा रहा होगा। तो इसी को हम कहते हैं दरअसल औसत लागत, यानी कि कम से कम हमें एक लेबर कितने का पड़ा, तो 100 रुपये का एक लेबर हमें पड़ा। ठीक है, टोटल हमने 10 लेबर से काम करवाया, 1000 रुपये टोटल पेमेंट मैंने किया, तो कम से कम एक लेबर हमें जो है वो 100 रुपये में मिल पाया है। तो यही हमारा होता है एवरेज कॉस्ट। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर में बताए गए कंटेंट को आप समझ पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और साथ में दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।